हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करना है, लेकिन कमेंट्स में हमको बच्चों ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फिर से समझाइएगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्वेश्चन नंबर 23 में ऐसी क्या मिस्टेक है, फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गई या फिर आप लोगों को समझ नहीं आया, फिर हम समझा नहीं पाए, पता नहीं ऐसा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये था, कल कह रहा था कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 25% अंक लाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 210 अंकों से अगर दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। फिर कहता है कि अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा ले आता है। यानी कि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा ले आता है। यानी कि 240 उससे माइनस कर लेंगे उसके अंकों से, तो वो भी पास हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, 30% बराबर इसको जाएंगे, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 450। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1500। यानी कि उसके जो टोटल मार्क्स है वो 1500 का है। ठीक है। अब कह रहा है कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने कल जो है यहीं पर आकर के क्वेश्चन छोड़ दिया था कुल मार्क्स निकाल कर, लेकिन पूछ क्या रहा था उसमें, पास प्रतिशत। तो आप लोगों को निकाल लेना चाहिए था, ये भी कोई कमेंट करने की बात है। देखिए, देखो हम निकाल के बताते कैसे निकालते हैं। हालांकि अगले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। और उसके आगे क्वेश्चन मैंने बताया भी है कैसे पास प्रतिशत निकाला जाता है। देखो 1500 अंक ले, 1500 का नंबर का कुल पेपर है। यानी कि अगर वो 25% उसका इसका 25% निकाल करके 210 अंक जोड़ दिए जाए तो पास हो जाएगा। या फिर 1500 का 55% निकाल के 240 अंक घटा दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं, 25% अंक निकाल के 1500 का 25% निकाल के 210 अंक जोड़ देते हैं। यानी कि पास मार्क, यहाँ लिखो पास मार्क। पास मार्क कितना होगा, 1500 का 25%। तो 25 चौको 100। अब इसको 4 हो गया, अब इसको 4 से काटो। 4 तियां 12 बच 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यानी कि 375 में 210 अंक जोड़ दिया जाए तो पास मार्क हो जाएंगे, प्लस 210। तो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 585। यानी कि 1500 में 585 नंबर ले आए तो पास हो जाएगा। यानी कि 585 1500 का कितना परसेंट है, तो पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, 585 बटे 1500। अब परसेंट में बदलने के लिए क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई। 0 0 0 0 15 3 45, 15 9 135। यानी कि 39%। 39% अंक लाने होंगे पास करने के लिए। यानी कि पास प्रतिशत कितना होगा, 39। नोट करिए फटाक से। ठीक, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। यानी 30 नंबर था हम लोगों के क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से डिस्कस करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा, वरना भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना स्वाभाविक है। अगर किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो जाहिर सी बात है, वो भूल जरूर जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक, और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि 100 वोट थे कुल, 100%। तो उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक, तो वैध वोट कितने बचे, 80 वैध बचे। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि और जीतने वाला 70% वोट वैध मतों का प्राप्त करता है। यानी वैध मतों का 70%, 80 का 70% 56। ठीक, 80 का 70% 56। अब क्या हुआ कि जीतने वाला 56, 80 में से 56 वोट वो प्राप्त कर चुका। अब वोट बचे कितने, 24 बचे ना। 56 24 80 होता है। ठीक,
तो 24 वोट बचे। फिर कह रहा है कि और 96 मतों से जीत गया, यानी कितने मत इसने ज्यादा प्राप्त किए इससे, कितने मत इसने ज्यादा प्राप्त किए, यानी 23। कितने मत प्राप्त ज्यादा किए, 32। 56 में से 24 घटाएंगे 32 ही आएगा ना। हाँ, अब 32 बराबर कितने दे रखा है, 9600 के। तो 1 बराबर 300 के, तो 100 बराबर 30,000। तो ये क्या है, कुल मत। ये क्या थे, कुल मत ही तो थे। अब कह रहा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, यानी वैध मत कितने थे, 80%, यानी कि 30,000 का 80% वैध मत थे। 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24,000, यानी कि 24,000 वैध मत थे। नोट करिए फटाक से। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, यानी कि कुल मत हमने माना कि 100% थे, ठीक है, और उसमें से 20 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने बचे, 80%, यानी कि। और फिर कह रहा है कि जीतने वाले ने वैध मत का 70% वोट प्राप्त किया, तो 80 का 70% निकालेंगे 56 आएगा। अब उसने 56 वोट 80 में से प्राप्त कर लिए, तो बचे कितने वोट, यानी कि 24। तो 24 हारने वाले को मिले, तो यानी कि वो जीता हारने वाले से कितने वोटों से जीता है, ये 32 वोटों से जीता ना। तो 32 बराबर 96 के, 1 बराबर 300 के, तो कुल मत कितने निकल आए, कुल मत आ गए 30,000। अब कुल मत आ गए 30,000। फिर आगे कह रहा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या थे, ये वैध मत थे ना, वैध मत। हाँ, तो ये वैध मत थे। तो अब वैध मत 80% थे, तो 30,000 का हमने 80% निकाला, यानी 24,000 जो है वैध मत थे। नोट करिए फटाक से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 100 लोग थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया, 80 लोगों ने मतदान किया, ठीक। अब कह रहा है कि 12.5% मत अवैध निकल गए, यानी कि जो मत पड़े उसमें से 12.5% मत अवैध निकल गए, यानी 80 का 12.5% निकालेंगे कितना निकल के आएगा, 10। 80 का 12.5% निकालेंगे कितना निकल के आएगा, 10। तो जब ये अवैध हो गए तो वैध मत बचे कितने, 70 मत कितने हो गए, वैध हो गए। अब आगे पढ़िएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अवैध निकल जाते हैं तो वैध मतों का 60% प्राप्त होता है जीतने वाले को, तो यानी वैध मत का 60% जीतने वाले को प्राप्त होता है, तो यानी 70 का 60% कितना आता है, 7×6 42। जब 42 जो है मत जो है जीतने वाला पा गया है 70 में, तो कितना हारने वाले को मिले हैं, 28, यानी कि 42 28 70 होता है। अब कह रहा है कि और वह 5600 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 28 मत वोट पाया है, ये 42 वोट पाया है, तो यानी कितने वोट ज्यादा पाया है, ये 14, यानी 14 वोटों से विजयी हुआ। तो 14 बराबर कितना दे रखा है, 5600 के, तो 1 बराबर 400 के। अब कुल मत चाहिए, ये कुल मत थे, तो कुल बराबर 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 40,000, यही आंसर है। नोट करिए फटाक से। ठीक, नोट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग 33 डिस्कस करते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, कोई ना कोई किसी भी बुक से आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आए हमें कमेंट पे जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जल्द ही आपके पास तक पहुंचाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि चुनाव में 10% ने मतदान नहीं किया, यानी कि 100% थे, उसमें से 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया? 90 ने किया। ठीक, तो अब फिर उसके बाद कह रहा है कि 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। 11 से 1/9 मतलब क्या होता था? 1/9, यानी कि 90 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 मत जो है अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 80 मत वैध बचे। ठीक, अब 80 मत कितने वैध बचे। और फिर उसके बाद कह रहा है कि वैध मतों का 75% वोट जो है प्राप्त होता है जीतने वाले को, यानी कि 80 का 75% वोट प्राप्त होता है जीतने वाले को। तो 80 का 75% हम निकालेंगे, कितना आएगा? 60। 80 का 75% 60 ही होगा ना। अब 80 का 75% 60। अब 80 में से 60 वोट किसने प्राप्त कर लिए? जीतने वाले। तो हारने वाले को कितने मिले? 20 मिले ना, हारने वाले को 20 मिले। और कितने वोट मतों से विजयी हुआ है? 40 मतों से। और 40 मतों से विजयी हुआ, बता कितने मतों से रहा है? 2000 मतों से विजयी हुआ। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 के। तो 0 0 कैंसिल, 4 5 20, 50, 1 बराबर आ गया 50। तो 100% की 100 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 5000, यानी कि 5000 कुल मत थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 5000। नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते हैं कि नहीं, हमें पता तो चले हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा पा रहे हैं या नहीं। मिटा दें? हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। वहाँ कुल बिक्री कितनी थी? कुल बिक्री X थी। ठीक, फिर 12% कुल बिक्री का कमीशन मिलता है। तो कमीशन कितना मिलता है उसको? X का 12%। फिर आगे पढ़िएगा। कह रहा है कि अगर और 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है, यानी कि 15,000 रुपए तक उसको बोनस नहीं मिलता, लेकिन 15,000 के ऊपर की बिक्री पे उसे बोनस मिलता है। तो बोनस कितना हो जाएगा? कुल बिक्री में से 15,000 रुपए घटा देंगे, यानी कि 15,000 रुपए तक उसे बोनस नहीं मिल रहा है, यानी कि 15,000 के ऊपर जब वो बिक्री करेगा तो उसे बोनस मिलेगा। तो इसमें सामने ये कुल बिक्री में से 15,000 घटा दिया, मतलब कि 15,000 तक उसको बोनस नहीं मिल रहा है। जैसे ही 15,000 के ऊपर वो बढ़ेगा उसको बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? 1% का। तो 1% का बोनस मिलेगा, यानी कि बोनस प्लस कमीशन उसकी कुल आमदनी होगी। तो यानी कि X इंटू 12/100 प्लस X माइनस 15,000 इंटू 1/100, ये किसके बराबर होगा? 7650 के बराबर। 7650 के बराबर होगा ना। अब इसको हम हल करते हैं। X की वैल्यू ही कुल बिक्री है, पूछ क्या रहा है? कुल बिक्री ज्ञात करो, यानी कि हमको X की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 12x/100। अब ये 100 को हम इसमें से है डिवाइड करते हैं, यानी कि x/100 माइनस ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7650। 7650। ठीक, अब इसको जो है हम इधर लेके जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो ये 7800 हो जाएगा, ये 150 उसमें ऐड हो जाएगा तो 7800 हो जाएगा, यानी कि और इसका एलसीएम लेंगे तो 13x/100 हो जाएगा 7800। ठीक, तो ये 13 × 78, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60,000। यानी कि कुल आमदनी कितनी थी? 7800 रुपए थी।
नोट करिए, फिर से एक बार समझाते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। हमने माना कुल बिक्री कितनी थी x, कमीशन हमको कितने मिलेगा x का 12%, तो x का 12% यानी हमारे पास क्या आ गया, कमीशन आ गया। कमीशन कितना आ गया, 12x/100। फिर कह रहा है कि उसे 15,000 के ऊपर बिक्री करने पर 1% का बोनस मिलता है, यानी कि कुल जो उसका जो बिक्री थी उसमें से 15,000 माइनस कर दिया, यानी 15,000 रुपए तक उसको बोनस नहीं मिल रहा है और 15,000 के ऊपर उसको बोनस मिलेगा। तो x माइनस 15,000 इंटू 1/100, यानी कि 1% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कमीशन प्लस बोनस उसकी कुल आमदनी होगी। तो हमने इन दोनों को ऐड किया जो कि 7650 के बराबर दे रखा है, और इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000, यानी कि 60,000 उसकी कुल बिक्री है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, हूबहू, बस डाटा चेंज है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, यानी कि कुल बिक्री कितनी x, ठीक। और कमीशन कितना मिलेगा उसको, कमीशन कितना मिलेगा 9x/100। और फिर कह रहा है कि 20,000 की ज्यादा बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है, यानी कि बोनस उसको कितना मिलेगा, x माइनस 20,000 का 1% बोनस मिल रहा है, ठीक। अब कमीशन प्लस बोनस उसकी कुल आमदनी होगी। कमीशन कितना है 9x/100 और बोनस कितना है x माइनस 20,000 पूरे 1/100। ये किसके बराबर दे रखा है, कुल आय उसकी कितनी है 6800 रुपए, 6800। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9x/100 और ये जो है 100 से इसमें भी तो भाग होगा ना, और इसमें होगा तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x/100। अब ये 200 उधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7,000 के, ठीक। और 9 1 10, यानी कि 10x/100, ठीक, इक्वल टू 7,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70,000। नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए फटाक से आप लोग, रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको जो है डिस्क्रिप्शन जाके देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलता जुलता मिलेगा। नोट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा। कह रहा है कि पेन के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 200 रुपए में 5 पेन कम आने लगे। तो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य बताइए। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। देखिए, प्रारंभिक मूल्य यानी कि इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत कुल रुपए बटे अधिक या कम। और चेंज प्राइस यानी कि बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य।
ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत इंटू कुल रुपए अपॉन 100 इंटू अधिक या कम। नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए फ्रैक्स। नोट हो गया। तो देखिए कह रहा है कि पेन के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 200 रुपए में 5 पेन कम आने लगे। तो प्रारंभिक मूल्य, अब प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या बताया आपको, प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 25, ठीक, और कुल रुपए कितना है 200, ठीक। अब फिर नीचे कितना है 100 प्लस माइनस प्रतिशत, यानी कि अधिक होगा तो प्लस करेंगे और कमी होगा तो माइनस करेंगे। तो 100 प्लस यानी कि 25% की, यानी वृद्धि हो रही ना, तो 100 प्लस 25 इंटू कितने पेन कम या ज्यादा आने लगे, 5 पेन कम आने लगे, इंटू 5। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 200 अपॉन 125 इंटू 5। 25 पंचे 125, 25 5 चौक 20, 5 8 40, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था 8 रुपए प्रति पेन, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि बड़ा बाद का मूल्य, यानी कि चेंज प्राइस, बढ़ा या घटा हुआ, यानी कि चेंज प्राइस। चेंज प्राइस कितना हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि 25, और कुल रुपए कितना था 200 अपॉन 100, और कम ज्यादा कितने आने लगे हैं 5 पेन कम आने लगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पचम 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपए। तो इसका आंसर कितना आएगा 10। फार्मूला नोट कर लीजिए, इसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आगे 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों को करवा देता हूँ इसी टाइप के। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लगाते रहिएगा आप लोग, कोई ना कोई बुक से क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य के लिए हमने क्या बताया था, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत अपॉन 100 प्लस 20, और कुल कितनी कीमत है 300 रुपए में, कितना अधिक या कम खरीदता है 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, यानी कि 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो अब ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 300 अपॉन 120 इंटू 12, 0 से 0, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, ये कटेगा 25/6, यानी 6 चौक 24, 1/6, कितना रुपए कम। प्रारंभिक मूल्य कितना था 4 से 1/6, प्रारंभिक मूल्य कितना था 4 से 1/6। देखिए फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हमें क्या बताया था 20 इंटू 20 अपॉन कितना बताया था 100 प्लस प्रतिशत इंटू कमी या फिर प्लस माइनस प्रतिशत बताया था। तो प्रतिशत कितना 20, 100 प्लस 20 हो जाएगी 120 हो जाएगा, और कुल कीमत कितनी थी 300, कितना अधिक कम खरीद रहा है 12 किलोग्राम। तो 20 इंटू 300 अपन 120 इंटू 12, इसको जब डिवाइड करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 1/6, इतना रुपए प्रारंभिक मूल्य था उसका, किसका चीनी का। नोट करिए फटाक से। नोट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कह रहा है कि एक आदमी की आय का 60% खर्च करता है, यानी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर आय उसकी 100 है तो खर्च कितना करता है, 60 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, बचत कितनी करता है, 40 की। फिर उसके बाद कहता है अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, यानी कि 100 से 115 हो जाए, ठीक है, तो उसका खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च 15% बढ़ जाता है, 60 का 15% 9, यानी कि कितना हो जाता है, 69। तो अब उसकी आय अगर 115 है और खर्च 69 करता है, तो बचत कितने कर रहा है, 46 की। 115 में से 69 घटाएंगे 46 आएगा। तो कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो बचत पहले 40 की करता था, अब 46 की करता है, यानी कितना बदलाव आया, 6 का बदलाव आया। 6 का क्या बदलाव आया, यानी कि 6 रुपया अधिक बचत करने लगा है, 6 रुपया अधिक बचत करने लगा है, कितने से, 40 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, 15%। नोट करिए फटाफट से, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 40। और फिर कह रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए, तो यानी अगर 100 आय 100 थी और 15 बढ़ गया, 115 हो गया, और खर्च 60 था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 15% बढ़ गया, 60 का 15% 9, हाँ बिल्कुल, यानी कि 60 का 15% 9 होता है, तो ये 9 बढ़ गया, 69 हो गया। अब बचत कितना करेगा, अगर उसकी आय 115 है, खर्च 69 है, तो बचत कितनी कर रहा है, 46 की, 46 की बचत कर रहा है। पहले 40 की बचत करता था, अब 46 की बचत करता है, यानी कि कितने रुपए अधिक की बचत करता है, 6 रुपए अधिक की बचत करता है। और कितने से बचत करता है, 40 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 15% अधिक जो है बचत करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि अगर उसकी आय 100 थी तो खर्च कितना करता है, 75 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, बचत करता है 25 की। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, 20%, यानी कि पहले 100 थी, अब कितनी हो जाए उसकी आय, 120 हो जाए, तो खर्च 10% बढ़ जाता है। 75 का 10% 7.5, अब 75 में 7.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 75 7 82, 82.5। ठीक, अब फिर उसके बाद कह रहा है तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए कि आय अगर उसकी 120 हो गई तो खर्च 82.5 हो गया, तो अब बचत कितनी करेगा, बताइए बचत कितनी करेगा, 120 में से 82.5 घटा देंगे, कितना आएगा, 37.5, बिल्कुल सही, 37.5। ठीक है, अब पहले बचत थी 25 की, अब बचत है 37.5 की, कितनी अधिक बचत कर रहा है, कितनी अधिक बचत कर रहा है, 12.5 बचत कर रहा है, कितने से कर रहा है, 25 से। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 चौको 100 और 12.5 चौको 50, यानी कि 50% अधिक बचत करेगा। नोट करिए फटाक से। ठीक, नोट हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता तो चले हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, हमको क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ,
तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो है आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा के पढ़ें। जो भी जितना कुछ भी पढ़ा दिया गया आप लोगों को, उसको किसी न किसी बुक से आप लोग रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, रिवीजन करेंगे तभी प्रैक्टिस में आप लोग बने रहेंगे। और जैसे ही चैप्टर जो है दो तीन दिन के अंदर अंदर अब खत्म होने वाला है, 3 दिन में खत्म हो जाए। उसके बाद हम आप लोगों को जितने परसेंटेज से आए हुए अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे 2 दिन तक अच्छे से। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम प्रैक्टिस तो कराएंगे ही, ठीक। और लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा हमारा लेक्चर, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।